दोस्तों अब बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, टेम्परेचर 40 प्लस हो गया है। तो ऐसे में हम अपने पौधों को मुरझाने से झुलसने से कैसे बचाएं। जो पौधे ज़मीन में लगे उनकी अपेक्षा गमले में लगे, बालकनी में लगे या टेरेस गार्डन में लगे प्लांट जल्दी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उनमें मिट्टी की मात्रा कम होती है। आपने भी अपने गार्डन में देखा होगा कि गर्मी का असर दिखाई देने लगा है, प्लांट जरूर सूखने लगे होंगे, एक न कोई प्लांट जरूर खराब हो रहा है। ऐसे में हमें अपने पौधों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मी से बचाने के लिए मैं आपको आज के वीडियो में 6 ऐसी टिप्स बताऊंगी, जिसका यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने पौधों को गर्मी भर सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो टिप्स नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको अपने सभी पौधों को झुंड में रखना होगा। आप अपने सभी पौधों को एक साथ रख दें। जो पौधे दीवार में या इधर उधर कहीं रखें, उन सबको उठा करके एक साथ झुंड में रख दें। झुंड में रखने से पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहता है, एक दूसरे में नमी बनी रहती है, एक दूसरे में छाया पड़ती रहती है, जिससे उनमें नमी बनी रहती है। टिप्स नंबर 2 में है, जब भी आप अपने पौधों को पानी दें तो उन्हें ऊपर से नहलाते हुए दें। जिसके पानी आप सुबह दें या शाम को दें, जब भी पानी दें तो पौधों को नहलाते हुए पानी दें। ऐसा करने से मिट्टी नमी बनी रहती है और पत्तों में भी मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें। टिप्स नंबर 3 में, जब भी आप जो भी आपने अपने गार्डन में कटिंग वगैरह लगा रखी है या कुछ प्लांट छोटे छोटे होते हैं, उन्हें छिपाकर बड़े प्लांटों में छिपाकर रखें। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें धूप ज़्यादा पसंद होती है, तो उनको आगे रखें, और जिन्हें कम धूप पसंद होती है जैसे मनी प्लांट और सिंगोनियम, तो इनको पीछे कर दें। इस तरह से छोटे गमलों को पीछे और बड़े गमलों को आगे करके रखें। ऐसा करने से गमलों की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगली जो टिप्स है वो है मल्चिंग की। आपको इस भीषण गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग करना होगा। मल्चिंग में आप सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी के बुरादा का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई ना कोई चीज़ लेकर के पौधों में मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने से पॉट की ऊपरी सतह की मिट्टी गीली रहती है, जिससे ऊपर की जड़ें जो फीड रूट होती हैं पौधों के लिए, जो खाना बनाती हैं, वो सूख नहीं पाती हैं, वो स्वस्थ रहती हैं, जिससे पौधा सूख नहीं पाता, खराब नहीं हो पाता है, मुरझाने नहीं पाता है। तो मल्चिंग का आप ज़रूर ध्यान दें। विशेष तौर पर आप अपने पौधों में मल्चिंग ज़रूर कर दें। अगली जो टिप्स है उसमें गमलों का अरेंजमेंट करना है। आपको अपने गमलों को ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की धूप आती हो, दोपहर की धूप ना आती हो। उसे दोपहर की धूप से बचाना है और उन्हें ऐसे सेट करना है जिससे कि छोटे गमले अंदर की साइड रहें और बड़े गमले बाहर की साइड रहें। बड़े पौधों वाले बाहर की साइड रखें। अगली जो टिप्स है उसमें बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो इस भीषण गर्मी में आप अपने पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस भयंकर गर्मी में आपको केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होता है, स्ट्रांग होती हैं, जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। इस तपती गर्मी में आप अपने पौधों को बचाने के लिए उसे कोई घरेलू और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, जैसे केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं, घर से निकलने वाली सब्जियों के छिलकों का पानी दे सकते हैं, उपलों को भिगोकर उसका पानी दीजिए। ठंडी खाद का ही प्रयोग कीजिए, जिससे पौधों को ठंडक मिलेगी और पौधा गर्मी भर हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मुरझाएगा नहीं। ये जो सारी फर्टिलाइज़र हैं ये एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है और पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, क्योंकि ठंडी होने के साथ साथ इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ऐसे में पौधे ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए आप अपने पौधों को ये होममेड फर्टिलाइज़र ज़रूर प्रदान कराएं, जिससे पौधों को ठंडक भी मिलेगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा और इस भीषण गर्मी में मुरझाएगा भी नहीं। इन सारे कामों के साथ साथ आपको अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे पौधे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि इस तपती गर्मी में आप अपने पौधों को कौन सी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और इन बताई गई टिप्स में कौन कौन सी टिप्स आपने फॉलो कर लिया है, ये आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।